ट्रेडिंग में एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है जिसको बोलते हैं ट्रेंड और उसी से रिलेटेड है ट्रेंड लाइंस। लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। वो आप ऊपर वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। और उससे पहले हमने समझा था कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, वो भी आप ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज वही जर्नी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारी बुक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रेंड लाइंस। So let's start without any further ado. Now that we have understood support and resistance, let's add another building block to our arsenal of technical tools, the trend line. See figure 4.6a to see. The basic trend line is one of the simplest of the technical tools employed by the chartists, but it is also one of the most valuable. An uptrend line is a straight line upward to the right along successive reaction lows as shown by the solid line in figure 4.6a. A downtrend line is drawn downward to the right along successive rally peaks as shown in figure 4.6b. देखो ये वाला है 4.6a। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो जिगजैग मोशन में जो उसका जनरल टेंडेंसी होती है वैसे मूव कर रहा है। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, उसने प्रीवियस पीक से ऊपर पीक बनाया यानी कि हायर हाई बनाया, फिर पिछले लो से ऊंचा लो बनाया तो हायर लो बनाया। तो जब हायर लोज और हायर हाइज बनता है हमें पता है कि ट्रेंड कैसा होता है, अप ट्रेंड होता है। तो ये एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब जब हायर लोज बनते रह रहे हैं ना, तो हमने क्या करा है, तीन हायर लोज को सक्सेसिव लोज को मिला दिया है और इससे हमको क्या मिल गया है, ट्रेंड लाइन मिल गया। यानी कि मार्केट इस पॉइंट पे आगे जब आएगा तो वहां से हम अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और ऐसा ही डाउन ट्रेंड में भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो, डाउन ट्रेंड यानी कि जिगजैग मोशन में तो मार्केट है ही, बट लोअर लोज और लोअर हाईज बनाते हुए जा रहा है। प्रीवियस हाई से नीचे बनाएगा अगला हाई, प्रीवियस लो से नीचे बनाएगा अगला लो। तो वही यहाँ पे हो रहा था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। तो हमने क्या करा, जो सक्सेसिव पीक्स थे यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट था उसको हमने मिला दिया और हमको ट्रेंड लाइन मिल गई। तो ये हमें हेल्प करता है अगेन एंट्री बनाने के लिए। तो इन दोनों डायग्राम से एक चीज क्लियर होगी कि ट्रेंड लाइन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो सक्सेसिव लोज हैं इन केस ऑफ अप ट्रेंड और जो सक्सेसिव हाईज है इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड, उनको ज्वाइन कर दे रहे हैं और उससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता चल जा रहा है जिसे हम ट्रेंड लाइन कह रहे हैं। जैसे एक मार्केट सिनेरियो में भी हमारे पास एक एग्जांपल है। देखो, मार्केट यहाँ से मूव कर रहा था हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए। तो जहाँ पे मार्केट का लो आया, ये वाला लो और फिर अगला लो और फिर उसका अगला लो, ये तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमको एक अप ट्रेंड लाइन मिल गई। ये किस में है, अप ट्रेंड मार्केट में। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करता है। इवन दो मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल लेट्स गो थ्रू इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड। The correct drawing of trend lines is lot like every other aspect of charting, and some experimenting with the different lines is usually necessary to find the correct one. Sometimes a trend line that looks correct may have to be redrawn, but there are some useful guidelines in the search of the correct line. देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि बिल्कुल आप ऐसा ही करोगे तभी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सब लोगों के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक तरीका हम यहाँ पे देख रहे हैं, जनरल गाइडेंस आपने समझना है यहाँ पर से, और फिर ट्रेंड लाइन आपने अपने आप से ड्रॉ करके देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मस्ट बी एविडेंस ऑफ अ ट्रेंड। यानी कि मार्केट एक ट्रेंड में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, वो क्लियर होना चाहिए। या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। तो साइड वेज में या फिर ट्रेंडलेस मार्केट में हम ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करते हैं। This means that for an uptrend line to be drawn, there must be at least two reaction lows with the second low higher than the first. Of course, it always takes 2 points to draw any straight line. In figure 4.6a, for example, only after prices have begun move higher from point 3 is the chart is reasonably confident that a reaction low has been formed, and now only then can a tentative uptrend line be drawn under points 1 to 3. देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, पॉइंट 3 के बाद हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। पहला जो पीक था और जो अगला पीक बना, इन दोनों को ज्वाइन करा और फिर देखा कि इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चले जाता तो ये ट्रेंड लाइन नहीं बनती ना, फिर मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा था और इस पॉइंट के बाद फिर से नीचे गया है, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बना दी। Some chartists required that the peak at point 2 be penetrated to confirm the uptrend before drawing the trend line. Others only require a 50% retracement of wave 2 to 3, or that prices approach the top of wave 2. While the criteria may differ, the main point to remember is that the chartist wants to be reasonably sure that a reaction low has been formed before identifying a valid reaction low. Once two ascending lows have been identified, a straight line drawn connecting the lows and projected up and to the right.
तो कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, हर किसी का आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग है। कोई देख रहा है कि 50% रिट्रेसमेंट हो गया है, कोई देख रहा है कि प्रॉपरली पेनिट्रेट हो गया है, तभी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगेन आप ट्राई करो कि आपके लिए कौन सा मेथड वर्क करता है। तो ये जनरल गाइडेंस है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपने ऐसा ही देखना है। जनरली आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जब आप क्लियर हो जाओ उसके बाद आपने जो हाईज हैं उनको ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है एक डाउन मार्केट में। टेंटेटिव वर्सेस द वैलिड ट्रेंड लाइन। सो फार all we have is a tentative trend line. In order to confirm the validity of a trend line, however, that line should be touched a third time with prices bouncing off it. Therefore, in figure 4.6a, the successful test of the uptrend line at point 0.5 confirmed the validity of that line. Figure 4.6b shows a downtrend, but the rules are the same. The successful test of the trend line occurs at point 0.5. To summarize, 2 points are needed to draw the trend line and a third point to make it valid trend line. तो क्रक्स यही है, देखो हमने डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए सिर्फ दो हाईज या दो लोज नहीं लगता है, थर्ड जो हाई या थर्ड लो आप मैच कर रहे हो वो आपको वैलिडिटी या कंफर्मेशन प्रूफ करता है। तो दो पॉइंट लगते हैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और थर्ड पॉइंट लगता है उसको वैलिड बनाने के लिए, एक वैलिड ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब हम बनाना सीख गए कि ट्रेंड लाइन बनती कैसे है, पर क्वेश्चन तो यही है कि उसको यूज कैसे करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज the trend line. Once the third point has been confirmed and the trend proceeds in its original direction, that trend line becomes very useful in a variety of ways. One of the basic concepts of trend is that a trend in motion will tend to remain in motion. As a corollary to that, once a trend assumes a certain slope or rate of speed as identified by the trend line, it will usually remain at the same slope. The trend line then helps not only to determine the extremities of the corrective phases, but maybe even more importantly tells us when that trend is going to change. तो ट्रेंड बेसिकली हमको हेल्प करता है मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो बताने के लिए। तो जनरली मार्केट अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा अनटिल एंड अनलेस एक परफेक्ट पेनिट्रेशन ना आ जाए, तब हम बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो उस केस में भी हमको मार्केट की डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है ट्रेंड लाइन, अगर उसका प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है। In an uptrend, for example, the inevitable corrective dip will often touch or come very close to the uptrend line because the intent of the trader is to buy dips in an uptrend. The trend line provides a support boundary under the market that can be used as a buying area. A downtrend line can be used as a resistance area for selling purposes. ठीक है, तो जो ट्रेंड लाइन है वो अप ट्रेंड में बाइंग एरिया के तौर पे यूज होगा, और जो डाउन ट्रेंड है उसमें सेलिंग एरिया के तौर पे यूज होगा। As long as the trend line is not violated, it can be used to determine buying and selling areas. However, at point 9 in figure 4.7a to b, the violation of the trend line signals a trend change, calling for liquidation of all position in the direction of the previous trend. Very often, the breaking of the trend line is one of the best early warnings of a change in trend. डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था और एक सिमिलर पॉइंट से मार्केट बार बार बाइंग आके ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर बना रखी थी हमने 13579, जो ये पॉइंट है इनको ज्वाइन करके हमको एक ट्रेंड लाइन मिली थी। पर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के लिए, पर बाइंग नहीं आई और मार्केट प्रॉपर नीचे की तरफ गया है और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई थी कि मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड में ही रहेगा जब तक उसमें क्लियर कट एक ब्रेकडाउन ना आ जाए। वो अप ट्रेंड का केस था, ये वाला डाउन ट्रेंड का केस है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा था, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और ट्रेंड लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो इस पॉइंट पे मार्केट की ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होगी। यहाँ पर से सेलिंग आनी चाहिए क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट था, बट सेलिंग आने के बजाय यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आई है और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को प्रॉपर एक अच्छे खासे मार्जिन से ब्रेक किया है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर से भी इसको आप एक अर्ली वार्निंग या अर्ली सिग्नल ले सकते हैं ट्रेंड चेंज होने का। ऊपर वाले केस में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने का अर्ली सिग्नल था, और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने का अर्ली सिग्नल है। हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ट्रेंड लाइन? लेट्स डिस्कस सम ऑफ द refinements of the trend line. First, what determines the significance of a trend line? The answer to that question is twofold. The longer it has been intact and the number of times it has been tested. A trend line that has been successfully tested 8 times, for example, that has continually demonstrated its validity, is obviously a more significant trend line than one that has only been touched
3 times. Also, a trend line that has been in effect for 9 months is of more importance than that of been affected in 9 weeks or 9 days. The more significant the trend line, the more confidence it inspires and the more important is its penetration. तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है कि अगर एक ट्रेंड लाइन है और 8 बार सेम ट्रेंड लाइन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने ट्रेड किया है तो उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। और वैसे ही अगर लंबे टाइम तक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया गया है तो उसकी सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाएगी और उसका जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। Trend line should include all price action. Trend lines on bar chart should be drawn over or under the entire day's price range. Some chartists prefer to draw the trend line by connecting only the closing prices, but that is not the more standard procedure. The closing price may very well be the most important price of the day, but it still represents only a small sample of the day's activity. The technique of including the day's price range takes into account all the activity and is the more common uses. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि क्लोजिंग से ज़्यादा प्रेफरेबल अगर आप पूरी रेंज को लोगे और फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपका प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करेगा और वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी ट्रेंड लाइन। अब ये वाला फिगर जैसे यहाँ पे है तो ये एक करेक्ट ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो पूरी डे की रेंज है उसको लेके हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया। पूरे डे की जो रेंज है उसको हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो अभी हमने समझा कि अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो अर्ली साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, बट वो पेनिट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा तभी हम बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो स्मॉल जो पेनिट्रेशन होते हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं ये हम समझते हैं। हाउ टू हैंडल स्मॉल trend line penetration. Sometimes prices will violate a trend line on an intraday basis but then close in the direction of the original trend, leaving the analyst in some doubt as to whether or not the trend line has actually been broken. This figure, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया बट दोबारा से उसी रेंज के ऊपर आ गई है। ठीक है, shows how much a situation might look. Prices did dip under the trend line during the day but closed back above the uptrend line. Should the trend line be redrawn? Unfortunately, there's no hard and fast rule to follow in such a situation. Sometimes it is best to ignore the minor breach, especially if subsequent market action proves that the original line is still valid. तो लंबे टाइम फ्रेम में आपने क्या करना है कि आपने जो ओरिजिनल ट्रेंड लाइन है उसी को मान के चलना है। जो छोटे ब्रीचेस हैं आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऊपर हमने समझा था कि पूरे प्राइस डे की रेंज को हमने लेके चलना है ताकि प्राइस एक्शन को भी हम इंक्लूड कर सकें। और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आप अगर लंबे टाइम फ्रेम पे डे बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो आपने जो ओरिजिनल ट्रेंड लाइन है उसी को फॉलो करना है अगर प्राइस उससे नीचे जाके दोबारा से उसके ऊपर आ जाता है तो। व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड ब्रेकिंग ऑफ अ ट्रेंड लाइन? आप समझते हैं कि कब हम ऐसा मान सकते हैं कि ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली ब्रेक हो गई है। एज अ जनरल रूल अ क्लोज बियॉन्ड द ट्रेंड लाइन इज मोर सिग्निफिकेंट देन जस्ट an intraday penetration. To go a step further, sometimes even a closing penetration is not enough. Most technicians employ a variety of time and prices filter in an attempt to isolate valid trend lines, penetration, and eliminate bad signals or whipsaws. One example of a price filter is 3% penetration criteria. This price filter is used mainly for the breaking of longer term trend lines, but required that the trend line be broken on a closing basis by at least 3%. The 3% rule doesn't apply to some financial future such as the interest rate markets. Again देखो आपको हर लाइन ऐसा लग सकता है कि पिछले वाले जो अपना स्टेटमेंट है उसको कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। हम यहाँ पे आपको एक जनरल गाइडेंस या जनरल गाइडलाइन दे रहे हैं जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे हमने एक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ गया मार्केट का, कब समझ में आएगा? जब हमको दिखेगा कि प्रॉपर 3% से ज़्यादा वो मूव हो गई है, बट कुछ उसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो आपने मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इन द मोमेंट रह के आपने फिगर आउट करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें और सारी इंफॉर्मेशन को अपने सामने रख के एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा। If, for example, gold prices broke a major uptrend line at $400 prices would be close below the line by 3% of the price level, but the line was broken. In this case, prices would have to close $12 below the trend line or at least $388. Obviously, a $12 penetration criteria would not be appropriate for shorter term trading. Perhaps a 1% criterion would serve better in such cases. The percentage rule represents just one type of price filter. Stock chartists, for example, might require a full point penetration and ignore fractional moves.
There is a trade-off involved in the use of any type of filter. If the filter is too small, it won't be very useful in reducing the impact of whipshaws. If it's too big, then much of the initial move will be missed before a valid signal is given. Here again, the trader must determine what type of filter is best suited to the degree of trend being followed, always making allowance फॉर द डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल मार्केट। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि लास्ट में ट्रेडर का ही डिसीजन होगा जो अल्टीमेटली उन्होंने वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी मनी के साथ बेस्ट डिसीजन ले सकें। An alternative to a price filter requiring that a trend line be broken by some predetermined price increment or percentage amount is a time filter. A common time filter is the 2-day rule. In other words, to have a valid breaking of a trend line, prices must close beyond the trend line for 2 successive days. To break an uptrend line, therefore, prices must be close under the trend line 2 days in a row. A 1-day violation would not count. The 1 to 3% rule and the 2-day rule are also applied to the breaking of important support and resistance level, not just to major trend lines. Another filter would require a Friday close beyond a major breakout point to ensure a weekly signal. तो यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम में हम समझ रहे हैं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 2 दिन से ज़्यादा अगर एक ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट क्लोज हो गया है तो आप कहोगे कि मार्केट की जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकती है। हाउ ट्रेंड लाइन रिवर्स रोल्स, जो ट्रेंड लाइन होती है वो अपने रोल भी रिवर्स करती है। इट वॉज मैंशनड अर्लियर दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बिकम द अपोजिट वंस वायलेटेड। द सेम प्रिंसिपल होल्ड ट्रू फॉर ट्रेंड लाइन। सी फिगर 4.10 ए टू सी। फिगर से ही चलो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रेंड लाइन अपना जो रोल है वो रिवर्स कर सकती है। जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था और ये ट्रेंड लाइन बार बार हमें बता रही थी कि यहाँ से बाइंग आएगी अप टू दिस पॉइंट, यानी कि ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से 2 बार लगातार बाइंग आई है, बट इस पॉइंट से एक प्रॉपर ब्रेक डाउन आया है, मार्केट इसके नीचे एक बहुत बढ़िया नीचे की तरफ गया है। तो जब अगले बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ रहा है तो जो इससे पहले तक मार्केट इस लाइन से बाइंग कर रहा था वो इस लाइन से अब क्या करेगा, सेलिंग करेगा, यानी कि उसने अपना रोल रिवर्स कर दिया है। अब इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है बार बार सेलिंग को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, बट इस पॉइंट में जब प्रॉपर इसका ब्रेकआउट आया है यानी कि मार्केट इसके ऊपर चले गया है, तो जब वापस मार्केट इस रेंज के आसपास आएगा तो यहाँ से अब सेलिंग ना आके बाइंग आएगी क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये हमें बताता है कि ट्रेंड लाइन अपना रोल रिवर्स कर सकती है एक प्रॉपर ब्रेकआउट आ जाने के बाद। एक रियल मार्केट चार्ट में भी समझ लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था, अप ट्रेंड में था, ठीक है, और यहाँ पर तक ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रही थी। इस पॉइंट पे प्रॉपर ब्रेक डाउन आया है जिसके बाद मार्केट दोबारा उस ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो वहां से बाइंग ना आके सेलिंग आई है। तो आज हमने समझा कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, कैसे वो बनती है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कैसे वो अपना रोल भी रिवर्स कर सकती है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। सो एट दिस पॉजिटिव नोट लेट जस्ट एंड द सेशन। एंड ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा है, सो मेक श्योर आप लोग उसका आंसर कर रहे हो। Thank you so much, universe. Thank you so much, Radharan ji. We'll meet soon. Till then, stay healthy, stay safe. Peace out.